नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग 8 बजे के लाइव में आपके साथ मौजूद हैं और आज एक इतना बड़ी चीज है हमारे साथ, चूंकि ओंकार सर भी जुड़ गए हैं और हम लोग जो हैं इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं अभय जी, जो सनातन संस्था से हैं और बहुत लंबे समय से सनातन का कार्य कर रहे हैं और वो प्रवक्ता भी हैं उसके। बहुत लंबा उनका चूंकि अलग अलग जगह पर कार्य है, लेकिन इस बार वो जो जुड़ रहे हैं वो परसों से भारत मंडपम में बहुत ही शानदार प्रोग्राम सनातन के लिए है, जहां आप महाराज शिवाजी की भवानी को भी देख सकेंगे, जो अद्भुत है। पहली बार उसको देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी सर। चूंकि वो ओंकार चौधरी सर हमारे साथ कुछ समय तक रहेंगे, इसीलिए वो अपना समय लेके आए हैं। तो मैं पहले ओंकार सर से ही शुरू करता हूं, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। अभय जी से हम भारत मंडपम की भी बात सुनेंगे, लेकिन पहले ओंकार सर, आज 5 लाख कंठे गीता पाठ, लाखों कंठे गीता पाठ, ये सब हुआ है। और ये हम लोग अगर इसको उसके साथ जोड़ें कि कुछ कल ही महज 24 घंटे पहले एक तरह से जब हुमायूं कबीर इस तरह की चीजें करता है कि वो बाबरी मस्जिद और तमाम चीजें और पुराने गौरव, और 2 लाख लोग सर पे ईंटें रखे हुए भागे आ रहे हैं, जो पता नहीं कहां से उठा के लाए होंगे ईंटें, क्योंकि वो खरीदने वरीदने में यकीन नहीं रखते हैं। उससे खरीद के क्या लेना देना, वो तो खरीदेंगे तो फिर वो बांग्लादेश क्यों भागेंगे। तो ओंकार सर, इसको कैसे देखते हैं हम लोग, अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह से शुरू हुआ है और उसमें हम क्या, मतलब उसको कैसे देखना शुरू करें? जी ओंकार सर। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हुआ, आपकी आवाज, जी जी, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा हल्की आ रही है सर, आवाज तेज करनी। ओके, 1 मिनट में जरा ठीक कर ही लेता हूँ कुछ। जी जी, अब कैसी आ रही है? हाँ अब अच्छी आवाज है, आवाज अच्छी। जी जी। देखिए, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा था जी और इधर उधर की बात करने के बजाय हमें बिल्कुल पॉइंट पर आना चाहिए। जी जी लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ है, वो हमारे आपके सबके सामने है। इन्होंने चूंकि 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही एकजुटता, एक उत्साह और जिसको कहते हैं कि भावनाओं का एक ऐसा ज्वार हमने देखा था, जिससे ये पूरा जो गैंग है ये इतना ज्यादा भयभीत हो गया था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। उनको लगा था कि 2014 और 2019 के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार। लेकिन उसके बाद जब इनकी देश विदेश में मीटिंग्स हुई, सिर जुटा करके ये लोग बैठे, इन्होंने एक रणनीति बनाई कि तरीका एक ही है, मुसलमानों को एकजुट करो और हिंदुओं को विभाजित कर दो। तो वो जात पात का जो किस्सा है, आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तो ये, और जिस तरह का बहुत नियोजित प्रचार किया गया, जिस तरह से अलग अलग नेताओं ने अपने अपने रीजन में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में जमकर के भयभीत किया, लोगों को दहशत जदा किया। हालांकि चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए थे और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बहुत लोग मन बना चुके थे, 1-2 दौर का, 3 दौर का मतदान हो चुका था, जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन कृपा रही कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। 240 सीटें मिली। बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा एक वातावरण उस समय क्रिएट करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, मैसेज दिया कि जैसे 240 सीटें ला करके भी
नरेंद्र मोदी तो हार गए हैं और उनको नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री बनने का तो कोई हक ही नहीं है। और 99 सीट लाने वाली कांग्रेस जैसे जीत गई है। यानी नैतिक विजय जो है वो 99 सीट लाने वालों की हुई है, 240 वालों की नहीं हुई है। ये वही बेशर्म लोग थे जब 2004 में अटल जी ऑफिस से बाहर गए थे, तो अटल जी और कांग्रेस दोनों के बीच में सीटों का केवल 7 का फासला था। 138 सीटें बीजेपी को मिली थी, 145 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और 145 सीटें भी जीतने वाली सरकार बना सकती है, अपना प्रधानमंत्री बना सकती है और ठसके के साथ 5 साल चला सकती है। ये उस समय हमने और आपने देखा था। 2009 में एक बड़ी गलती हुई थी बीजेपी से, रणनीतिक जब आडवाणी जी को चेहरा बना दिया। नतीजा ये हुआ कि वो 138 से गिर कर के आ गई 116 पर और कांग्रेस चली गई 145 से 206 सीटों पर। बहरहाल वो अतीत की बात है, पर अगर हम 2024 की बात करें तो उसके बाद यानी लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी तीसरी बार और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, लेकिन संघ की भी समझ में आ गया, बीजेपी की भी समझ में आ गया और जो गलतियां हुई थी वो भी समझ में आ गई और मतदाताओं को उनसे भी ज्यादा प्रायश्चित होने लगा कि ये हमने क्या किया। जब 240 सीटें आने के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी आंखों का सूनापन, एक प्रायश्चित का भाव, वो जो देश ने देखा और उनको प्यार करने वालों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा। और उसके बाद जरा याद करिए, जब हरियाणा का चुनाव आया, उससे पहले वैसे शुरुआत तो आगरा में ही हो गई थी एक जनसभा में, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया गया था। वहां पर हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, क्रूरता बर्बरता हो रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और ये एक मूल मंत्र बन गया। हरियाणा में भी इसका नतीजा देखा। हालांकि हरियाणा में संघ ने जिस तरीके से जमीन पर काम किया वो भी बहुत उल्लेखनीय रहा। उसके बाद महाराष्ट्र में ये चला। दिल्ली तक आते आते इसको बताने और दोहराने की जरूरत नहीं थी, लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई थी। और फिर बिहार में भी देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये बात तो सही है कि जब जब बटे हैं तब तब यही हुआ है जो बांग्लादेश में हुआ है या जो पाकिस्तान में हो रहा था। मंदिरों को भी ध्वस्त किया जा रहा था, कन्वर्ट भी किया जा रहा था, अपहरण भी किए जा रहे थे, मारकाट भी हो रही थी, पलायन के लिए भी उनको मजबूर किया जा रहा था। और अभी जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, ये नतीजा उसी का है जिस कलकत्ता की आज घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं अलग अलग चैनलों पर। करीब करीब 5 लाख लोगों का जो एक एकत्रीकरण हुआ है परेड ग्राउंड कलकत्ता में, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। लगता ये है कि जिस तरीके से विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत को भी सहेज रहे हैं, जो हमारी गौरवशाली पहचान रही है उसको जिस तरीके से पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, उससे एक जागरण की स्थिति आ गई है, सजगता आ गई है। और वो सब लोग, वो चाहे मठ हैं, चाहे मंदिर हैं, शंकराचार्य को अभी छोड़ दें, या जो जितने भी आपके साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, वो सब जिस तरीके से एकजुट होकर के और उन्होंने जो एक तय किया है, संकल्प किया है, मुझे लगता है कि उसको सिद्धि की तरफ ले जाने का समय आ गया है। और वो कहा भी जाता है कि देखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय अधिकांश राज्यों में हिंदुत्व और सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत और उसको पल्लवित पोषित करने वाली संकल्पबद्ध सरकारें हैं। इस समय
ठीक है, कभी-कभी ये लोग सिर उठाते हैं, लेकिन इनका मनोबल गिरा हुआ है। ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जगह अगर विवादित ढांचे का विध्वंसीकरण हुआ था, तो उस ढांचे के नाम पर आप ग्रेटर हैदराबाद में या मुर्शिदाबाद में कहीं दूसरी जगह वैसा ढांचा खड़ा नहीं कर पाएंगे। और आप 20 खड़े कर लीजिए, उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है? वहां पर अब भगवान राम का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर स्थापित हो चुका है। पूरी दुनिया को एक संदेश जा चुका है। इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अब अयोध्या में बन गया है, ना उसको कोई हटा सकता है, ना उसको कोई मिटा सकता है। बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने आगामी 1000 वर्ष के विजन के साथ फैसले लेने शुरू किए हैं। तो भगदड़ है साहब, भगदड़ भी है, ये भयक्रांत भी हैं, परेशान भी हैं। और ये ऐसा एक वातावरण होता है जब ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। और बंगाल जो 2013-14 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो हमारा पूर्वी भारत है उसको संभालने की जरूरत है, वो अगर संभल गया ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको साधने में अधिक समय लगेगा नहीं। तो अभी उड़ीसा आ गया है, झारखंड बचा है बीच में, बिहार में फिर से सरकार बन गई है, पूर्वोत्तर लगभग साध लिया गया है। एक बंगाल है जो अभी साधा जाना बाकी है। मुझे लगता है कि वहां भी इस बार हो जाएगा। जी अभय जी, आप मौजूद हैं और अभय जी का कार्य जो है संस्था के तौर पर सनातन के लिए है। अगर हम लोग अभय जी की बात करें, अभय जी बहुत ही बड़ा काम अभी कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। ये जो है इतने सालों से उसमें जुटे हुए हैं। अभय जी, हम लोग अभी भारत मंडपम पर बात करेंगे सर के साथ, चूंकि जब तक हैं तब तक हम लोग इस पे बात करते हैं, वरना उस पर पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो आज, क्योंकि ये गीता पाठ वो भी कोटि कोटि कंठे, हम लोग ये मानते रहे कि निनाद जो होगा, नाद जो होगा वो अद्भुत होगा। 5 लाख लोग वहां, और तमाम जो पंथ हैं, अलग अलग पंथ हैं, क्योंकि यही हुआ, बटोगे तो कटोगे। पहली बार आपको लग रहा है, ये 2023 में हुआ तो 1,20,000 लोगों ने किया था, अब वो 5 लाख तक पहुंचे। और सीधी सी बात है, ममता बनर्जी को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो खेल था वो बाहरी और बाहरी हिंदू और ये सब है। वो लगातार ये कहती रही कि ये सब बाहरी है, ये दोनों बाहरी है, बंगाली ये है। लेकिन आज जो बंगाली कंठ कर रहे थे, गीता तो एक ही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो पहली बात है कि जिस प्रकार से बाबरी बनाने की बात की जा रही है, तो एक बात है कि इसी प्रकार की बात कांग्रेस के समय नरसिंह राव जी ने पार्लियामेंट में कही थी, शायद आपको याद होगा। और उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे, बाबरी वापस बनाएंगे। और मुलायम सिंह जी ने भी याद किया था कि हम भी बनाएंगे। देश के 100 करोड़ जनता ने उनका ऐसा हाल कर दिया कि वो आज ढूंढना पड़ रहा है उनको कि कांग्रेस कहाँ है। देखिए, यह भारत की जागरूकता है कि अगर कोई बाबरी की बात करता है तो उसका क्या हाल कर दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनके पार्टी ने और सभी हिंदुवादी लोगों ने, मेरी माँ भी कार सेवा में गई थी, तो हमने देखा कि जिन्होंने अयोध्या के प्रभु श्री राम जी का नाम लिया और उनका मंदिर बनाने का संकल्प ले लिया, आज मंदिर की ध्वज जो लहरा है वो नरेंद्र मोदी जी ने लहराया है। उन्होंने एक संदेश दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम जी के मंदिर का ध्वज लहरा सकता है। ये आत्मविश्वास 100 करोड़ हिंदुओं को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। यह प्रयास या ये विचार सनातन का विचार है, सनातन धर्म का विचार है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी भी दिया था। जब भी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, आपको याद होगा,
कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं उसके ट्रस्टी बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो उस उद्घाटन समारोह में थे। मंदिर के जीर्णोद्धार का जब भी ध्वजा लहराई गई थी, स्वयं राष्ट्रपति उस इसमें गए थे। लेकिन कांग्रेस की मति का जो अधोगति हो गई, तो वो हो गई कि वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चले पड़े। और देश की देखिए, देश को अगर तारना है, देश को अगर हमें पुनरुत्थान करना है, तो धर्म ही कर सकता है। और बंगाल की भूमि में आज परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, परम पूज्य रामदेव बाबा जी गए हो, बंगाल की भूमि है कि वो शक्ति की भूमि है। जो सनातन धर्म का अगर आप अभ्यास करेंगे, तो शक्ति की उपासना बंगाल से शुरुआत हुई है और भक्ति की शुरुआत भी वहीं से हुई है। रामकृष्ण परमहंस भी वहीं थे, चैतन्य महाप्रभु जी वहीं थे, विवेकानंद जी भी वहीं से हुए। शक्ति और भक्ति का संगम ये बंगाल की भूमि है। और यह भूमि में अगर इस प्रकार से 5 लाख लोग इकट्ठा आके हम भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो यह आध्यात्मिक स्तर के ऊपर का एक जागरण है। और यह भारत देश ये हिंदू राष्ट्र था, जिसकी बात हम आज भी कर रहे हैं कि सनातन राष्ट्र धर्म में एक सुस्पष्ट करता हूं कि सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य एक समानार्थी शब्द है। और यह हमारी भारत की मूल नैसर्गिक भावना है कि हम सनातन धर्मावलंबी है, ये सनातन राष्ट्र है। इसका अगर विडंबनात्मक कोई राष्ट्र है तो वो स्वरूप है, वो सेक्युलर राष्ट्र है। जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय इस राष्ट्र को सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया, ये कभी सेक्युलर नहीं बन सकता, ये धर्माधिष्ठित राष्ट्र है, इसकी मूल भावना वो है। और मुझे लगता है कि परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी और रामदेव बाबा जी वहां पे गए, ये जो चिंगारी लगा रहे हैं, ये इसका स्वरूप मशाल में होगा। और पूरा जितना भी ये सीए भी वहां पे लागू होगा। और बंगाल एक दिन वहां पे भी एक बड़ा काली माता का मंदिर बनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी वापस वहां पे जाएंगे, एक ध्वज पताका लहराएंगे। आपको आज हम जिस मात्रा में सोच रहे हैं कि इलेक्शन जीत जाएंगे नहीं जाएंगे, इलेक्शन तो छोटी सी बात बन जाएगी बंगाल में। और ममता दीदी को कुछ सालों में आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ गई दीदी, क्योंकि यह विचार, देखिए यह विचार है ना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा का विचार है। और यह राष्ट्र आध्यात्मिक रहेगा और इसके बाद सदियों तक रहेगा। हमारे धर्म के ऊपर कितने सारे आक्रमण हुए, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई संस्कृति रहेगी कि जिसके ऊपर कई सारे आक्रमण, शक आए, हूण आए, इस्लाम आया, ईसाई आए, अंग्रेज आए, फिर भी हम जीवित है। और आज हम वापस झंडा ले रहे हैं अयोध्या में। तो पूरे विश्व भर की जितनी भी संस्कृतियां है, वो 1 या 2 आक्रमण में नष्ट हुई है। हमारा जो संस्कृति का विशेषता यह है कि हमने सत्य को पकड़ के रखा है, हमने संस्कृति को पकड़ के रखा है, हमने निसर्ग को पकड़ कर, सृष्टि को पकड़ के रखा है। तो कहीं भी आक्रमण आए तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम वापस जीवित होंगे। नित्य नूतन इति सनातना, ये यही मंत्र है। और शायद इसी के लिए सभी साधु संत पहले बंगाल में गए। वो राजनेता का काम नहीं है, वो संतों का काम है, वो सही जगह पे जा रहे हैं, वो सही काम हो रहा है। ये मैं आपके पास आता हूँ, बहुत बढ़िया। सर को जाना है तो, लेकिन उससे पहले हम लोग सर को ले लेते हैं। सर, ये जो कह रहे हैं कि बात ये है कि जो क्रांति हुई वो सही बात है, हमेशा सांस्कृतिक क्रांति ही रास्ता लेके आई है। ममता बनर्जी ने पिछली बार रामनवमी और दुर्गा पूजा के बीच में जितना बड़ा विरोध खड़ा किया, उसने कहा कि यहाँ राम का नाम नहीं होगा, ये राम की जमीन नहीं है। राम की शक्ति पूजा निराला ने लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो वहीं के महिषा दल के थे, जहां से इनको हारना पड़ा। कोई ये ध्यान नहीं देता कि ममता बनर्जी जिस सीट से हारी है वो सीट महिषा दल में आती है, यानी नंदीग्राम, जहां के भगवान, वो जो हमारी कविताओं में जिनको महान कहा जाता है, राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिखी है, माँ दुर्गा की पूजा की भगवान राम ने। और ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही है कि वो इसको वो कर दे। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। आप बताइए कि ये क्रांति फिर आगे की तरफ कहां बढ़ेगी? देखिए, कुछ आंतरिक खतरे हैं, कुछ बाह्य खतरे हैं। आंतरिक खतरे
कुछ ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहचानना, अपने बीच के ही शत्रुओं को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहचान भी लेते हैं तो उनका उस तरीके से उपचार करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो अभय जी ने कहा है कि जो सांस्कृतिक एक रास्ता है, उसके जरिए अपने लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बंटवारा तो हमारे भीतर है ना, और वो बंटवारा था तब 2024 में इतनी बड़ी कमजोरी जो है वो देखने को मिली, जो 2014 और 2019 में नहीं थी। वहां यहां आकर के हम लोग कई बार मार खा जाते हैं। लेकिन मेरा कहना एक दूसरी बात है, उसके बाद मैं अपने शो के लिए जाऊंगा। जी जी। बात ऐसी है कि जो अंदर के भी खतरे हैं उनसे भी निपट लिया जाएगा, और जब साधु संत समाज खड़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीजें साध ली जाती हैं। जो जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से मिलते हुए राज्य हैं, उनमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें खतरे हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चीन की तरफ भी हमारा हजारों किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो लगता है, पाकिस्तान की तरफ भी लगता है, और नीचे समुद्र में भी हमारे कई स्टेट हैं जहां से इस तरह के खतरे हैं, और खतरे आए हैं, समुद्र के रास्ते से भी आए, अभी भी आते हैं। इनको एक्चुअल में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियों के पास इन राज्यों को होना चाहिए। अभी आप देखिए ना क्या हो रहा है पंजाब में। पंजाब में जिस तरीके से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते हैं, जिस तरीके से विदेशी साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह वहां नशा लाया गया है, यानी एक सीमाई सूबे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। शुरुआत भी यहीं से हुई थी, जो वो काले दिन थे, जब परिस्थितियां ऐसी बना दी गई थी कि सिखों को पूरी तरीके से दिल्ली के खिलाफ खड़ा कर दो। जिस तरह स्वर्ण मंदिर में, हरमंदिर साहब में, अकाल तख्त में कार्रवाई की गई थी, या ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी गई थी, बहुत बड़ा विषय है, कभी फिर इस पर चर्चा करेंगे कि उन परिस्थितियों के लिए भी कौन जिम्मेदार था, किसने भिंडरावाले को खड़ा किया था। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी और आईएसआई और वहां के जबड़े से नरेंद्र मोदी सरकार खींच करके लाई है, लिटरली ये उनके जबड़े में जा चुका था, वहां से खींच करके लाई है। उसी तरीके से पंजाब को लेकर के लाया गया था उस समय। जो मणिपुर में कभी कभी आग सुलग जाती है, कभी दूसरे राज्यों में सुलग जाती है, ये सब भी बिना विदेशी हस्तक्षेप के, मदद के, साजिशों के संभव ही नहीं है। तो ये जो सीमाई जितने राज्य हैं, ऊपर से लेकर के और नीचे तक, इनको एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी दल के पास ये होने चाहिए, ताकि समग्रता में एक नीति बना करके, और जितनी भी ये संगठन है जो वित्त पोषित हैं पता नहीं कहां कहां से, और जो एक विचार ये भी कहीं से जन्मा है कि एक ईसाई राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये सारी चीजें, ये सारे खतरे, हमें इनकी तरफ भी देखना है, हमें इनकी तरफ भी सजग होना है, और इनको भी एक्चुअल में खत्म करना है। तो मैं आज्ञा चाहूंगा धीरेन्द्र जी। थैंक यू सो मच। जी सर, आप जुड़े, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम अभय जी से चर्चा जारी रखेंगे, फिर आपसे चर्चा। ठीक है सर।